तीसरे दिन का सवेरा महाभारत के युद्ध भूमि पर नई चुनौतियों का आगमन लेकर आया। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, योद्धाओं की तलवारें फिर से खून से रंगी गई। इस दिन आप भीष्म पितामह को पूरी ऊर्जा के साथ युद्ध करते देखेंगे, जो कौरवों के लिए अद्भुत रणनीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका सामना करने के लिए पांडव भी कमर कस चुके हैं। अर्जुन और भीम के नेतृत्व में जो कौरव सेना को चुनौती देने के लिए उत्सुक हैं। यह युद्ध न केवल शक्ति का परीक्षण है, बल्कि रणनीति और कौशल का भी परीक्षण है। आप देखेंगे कि कैसे पांडव योद्धा व्यूह रचनाओं का उपयोग कर कौरवों की चालों का मुकाबला करते हैं। इस दिन का सबसे रोमांचक पल तब आएगा जब अर्जुन और भीष्म एक दूसरे के सामने होंगे। दोनों ही अपने अपने पक्ष की जीत के लिए तत्पर। तो तैयार रहिए महाभारत युद्ध के तीसरे दिन के लिए, जहां प्रत्येक क्षण कुछ नया और अधिक गहन होता है। यह न केवल एक युद्ध है, बल्कि इतिहास के सबसे वीर और कुशल योद्धाओं का महाकाव्य संघर्ष है, जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और गवाह बनिए इस अद्भुत गाथा का। आइए जानते हैं कुछ अन्य और योद्धाओं के बारे में जिन्होंने महाभारत युद्ध के तीसरे दिन अहम भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध में सात्यकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यादव वंश के इस वीर योद्धा ने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता से युद्ध भूमि में अपनी छाप छोड़ी। सात्यकी, जो कि श्री कृष्ण के मित्र और सखा भी थे, ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। विशेष रूप से जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए गए थे, तब सात्यकी ने युधिष्ठिर की रक्षा की थी। उन्होंने कई महान योद्धाओं का सामना किया और उन्हें पराजित किया। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने पांडवों को कई बार विपत्ति से उबारा और युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीमसेन ने विभिन्न प्रकार के सहयोगी राजाओं के साथ गठन के दाहिने तरफ से मोर्चा संभाला। विराट और द्रुपद, नील और धृष्टकेतु जैसे अन्य प्रमुख योद्धा इस खंड को सुदृढ़ करते हैं। केंद्र में धृष्टद्युम्न, शिखंडनी और युधिष्ठिर जैसे प्रमुख व्यक्ति पांचाल और प्रभद्रक सहित विभिन्न सैनिकों की कमान संभालते हैं। बाईं तरफ में सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र और घटोत्कच जैसे महत्वपूर्ण योद्धा हैं। श्री कृष्ण गठन का समर्थन करते हुए उनके रुख को सुरक्षित करते हैं और पांडवों को उनके विरोधियों के खिलाफ तीव्र टकराव के लिए तैयार करते हैं। आइए अब जानते हैं महाभारत युद्ध के तीसरे दिन की कुछ अहम घटनाओं के बारे में, जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के तीसरे दिन धनंजय के नाम से प्रसिद्ध अर्जुन ने युद्ध भूमि पर विपक्षी दलों के रथ विभागों में भारी तबाही मचाई। उन्होंने अपने तीरों से शत्रु सेना के नेताओं को धराशायी कर दिया। कौरवों की सेना, जिसका नेतृत्व धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किया, उन्होंने मृत्यु को मात देने की इच्छा से और अपनी वीरता के प्रदर्शन के लिए पांडवों से लगातार युद्ध किया। उन्होंने पांडवों की सेना की कई जगहों पर व्यूह रचना को तोड़ा। युद्ध के इस चरण में धूल भरी आंधी ने सूरज को ढक दिया था और किसी को भी दिशाओं का पता नहीं चल रहा था। योद्धा अपने ध्वजों, नारों, नामों और जनजातीय पहचानों से दिशा निर्धारण कर रहे थे। इस उथल पुथल के बीच द्रोणाचार्य की सुरक्षा में कौरवों का व्यूह अचल रहा। वहीं अर्जुन और भीम की सुरक्षा में पांडवों का व्यूह भी अटूट रहा। युद्ध के मैदान पर महारथी, हाथी सवार और पैदल सैनिक एक दूसरे से लोहा ले रहे थे और विभिन्न हथियारों से एक दूसरे को पराजित कर रहे थे। जमीन लड़ाई के अवशेषों से अटी पड़ी थी। टूटे हुए हथियार, कुचले हुए मानक और मनुष्यों और जानवरों के शवों ने पृथ्वी को लगभग अगम्य बना दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए और क्रोध में अपनी आंखें उठाते हुए जवाब दिया, ओ राजन, मैंने तुम्हें कई बार ऐसे शब्द कहे हैं जो तुम्हारे हित में हैं। पांडव युद्ध में देवताओं के द्वारा भी पराजित नहीं किए जा सकते। हालांकि मेरी बुढ़ापे की शक्ति मुझे जो भी करने की अनुमति देती है, मैं वह इस युद्ध में करूंगा। आज मैं अकेले ही पांडवों और उनकी सेना का विध्वंस कर दूंगा। भीष्म की इन बातों से उत्साहित दुर्योधन ने शंख बजाए। पांडवों ने भी उस शोर को सुना और अपने शंख बजाए, जिससे युद्ध के लिए मंच तैयार हो गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया और पांडवों को बढ़त मिलती गई, भीष्म ने एक बड़ी कौरव सेना के साथ पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण किया। जो युद्ध हुआ वह भयानक था।
धनुष की कठोर टंकार और गिरते कवच की आवाज से पौराणिक युद्धों की याद ताजा हो गई। युद्ध का मैदान गिरे हुए लोगों, दोनों मनुष्यों और हाथियों से अव्यवस्थित खून की एक भीषण नदी जैसा दिखता था, जो मांस और अंगों से गंदा था। मलबे और बाधाओं के बावजूद कौरव नेता भीष्म और द्रोण दुर्योधन के हितों की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित थे। विशेषकर भीष्म ने असाधारण पराक्रम प्रदर्शित किया। युद्ध के मैदान में इतनी चपलता और तेजी के साथ घूमते हुए वह पांडवों को हतप्रभ करते हुए एक साथ कई स्थानों पर मौजूद प्रतीत होते थे। उनके अनेक अचूक दिव्यास्त्रों ने सटीकता के साथ पांडव सेना को नष्ट कर दिया, जो मुश्किल से उनके हमले का सामना कर सकी। भीष्म का निरंतर आक्रमण लगभग अलौकिक लग रहा था, क्योंकि उन्होंने विरोधियों पर सटीकता से वार किया। उनके तीरों ने मनुष्यों और जानवरों पर समान रूप से अपना प्रभाव डाला, जिससे पांडवों के भीतर तबाही मच गई। जवाब में अर्जुन अपने शक्तिशाली धनुष को उठाकर भीष्म के धनुष को सटीक निशाने से काट देते हैं। भीष्म अपना धनुष कटने के बाद तुरंत एक और धनुष उठाते हैं और उसे फिर से तनाव में लाते हैं, लेकिन अर्जुन क्रोध से उत्तेजित होकर उनके इस नए धनुष को भी काट देते हैं। भीष्म अर्जुन के युद्ध कौशल की सराहना करते हुए उन्हें उत्कृष्ट योद्धा कहते हैं। युद्ध के इस तीव्र क्षण में श्री कृष्ण भीष्म के तीरों को चकमा देने के लिए रथ को तेजी से घुमाते हैं। भीष्म बड़ी शक्ति के साथ अर्जुन को तीखे तीरों से घायल करते हैं। इस तरह अर्जुन और भीष्म के बीच ये भयंकर युद्ध जारी रहता है। युद्ध में भीष्म के पराक्रम को देखते हुए श्री कृष्ण ने देखा कि भीष्म सर्वव्यापी सूर्य की भांति बाणों की वर्षा कर रहे हैं और युधिष्ठिर की सेना में ऐसा उत्पात मचा रहे हैं मानो प्रलय की घड़ी आ गई हो। इस दृश्य से अत्यंत परेशान कृष्ण ने सोचा कि युधिष्ठिर की सेना इस हमले का सामना नहीं कर सकती। जैसे ही श्री कृष्ण सोच रहे थे, भीष्म ने एक और तीर चलाया, जिससे सभी दिशाएं बाणों से अस्पष्ट हो गईं। सूर्य, आकाश और पृथ्वी बाणों के पर्दे के पीछे लुप्त हो गए। भीष्म की आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ और अन्य योद्धा तेजी से अर्जुन के खिलाफ मैदान में उतर आए। सात्यकी, एक प्रसिद्ध योद्धा, ने अर्जुन को घिरा हुआ देखा और उसकी सहायता करने के लिए हमला किया, जो विष्णु द्वारा इंद्र की सहायता करने की याद दिलाता है। अफरा तफरी के माहौल में श्री कृष्ण अपने रथ से कूद पड़े। अपना तेज सूरज जैसा चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, उनके पीले वस्त्र और दीप्तिमान चक्र एक उग्र धूमकेतु के समान थे, जो कौरवों के विनाश का संकेत दे रहे थे। सशस्त्र और क्रोधी श्री कृष्ण को देखकर कुरुवंश के अंत के डर से दुनिया निराशा में विलाप करने लगी। अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे भागे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें पकड़ लिया। क्रोधित होकर कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे खींचा जैसे तूफान एक पेड़ को खींच लेता है, लेकिन अर्जुन उन्हें 10वें कदम पर रोकने में कामयाब रहे। अर्जुन की प्रतिज्ञा से शांत हुए भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़े और अपना शंख उठाया, जिसकी ध्वनि से हवा गूंज उठी और पांडव सेना एकजुट हो गई। कुरु योद्धाओं ने अपने स्वयं के शोर, ढोल और हथियारों की झड़प के साथ जवाब दिया। अर्जुन ने अपने शक्तिशाली धनुष गांडीव के साथ भयानक तीर छोड़े, जिससे उग्र बाणों की वर्षा हुई, जिसने भीष्म को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाण हर जगह उड़े, शत्रुओं, ध्वजों को काटते हुए और मैदान को विनाश से भर दिया। अर्जुन की धनुष की टंकार ने युद्ध क्षेत्र के अन्य सभी शोरों को दबा दिया। युद्ध का मैदान भयानक हो गया। मृतकों से खून की नदी बहने लगी। यह दृश्य एक पौराणिक सर्वनाश की भयावहता को प्रतिध्वनित कर रहा था। अर्जुन के आक्रमण से अपने नेताओं को लड़खड़ाते देख कौरव हिल गए। गांडीव की भयानक ध्वनि से उनका मनोबल टूट गया। पांडवों की ओर से विजयी जयघोष गूंज उठा, जिससे कौरवों का मनोबल और गिर गया। जैसे ही शाम हुई और युद्ध का मैदान शांत हो गया, दोनों पक्ष पीछे हट गए। कौरवों और पांडवों दोनों को भारी नुकसान हुआ, परंतु अंत में पांडवों का पलड़ा भारी रहा।